बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल साइंस अनलॉग में। और मैं मल्लू मिहिर, आपका फिजिक्स टीचर, आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो भी कौन सा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम आज क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 CBSE ICSE, मतलब CBSE साथ ही साथ ICSE में भी पूछा जाने वाला टॉपिक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये तो आप सबको पता था कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम, मतलब जो मटेरियल है हमारा मीडियम का, ठीक है, जो मीडियम हम लेते हैं, चाहे वो एयर लें, वाटर लें, ग्लास लें, ऑयल लें, ठीक है, उसको उसकी स्ट्रेंथ को कौन बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो यहाँ पर जो नया वर्ड है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताएगा, किस तरीके से बताएगा, क्या चीज है ये, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अपने इस टॉपिक, इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए बच्चा, लिखा हुआ है कि इफ द फर्स्ट मीडियम इज फ्री स्पेस, मतलब हमारा जो फर्स्ट मीडियम हो वो क्या हो? वो फ्री स्पेस हो या वैक्यूम हो, मतलब लाइट जो इंसिडेंट हो, लाइट जो आ रही हो वो कहाँ से आ रही हो? स्पेस या वैक्यूम से, ठीक है। तो देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या कहलाता है? वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। आइए, इसका मतलब यहाँ पर हम ये समझ गए कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो क्या शो करता था? वो रिलेशन शो करता था फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया, मतलब दो मीडियम के बीच में रिलेशन शो करता था। जैसे एयर से वाटर, वाटर से ग्लास, इस तरीके से लाइट पास होती थी। लेकिन अब यहाँ पर स्पेशली ये कंडीशन बता दी गई है कि पहला मीडियम जो हो वो कैसा हो? वो सीधे सीधे देखिए लिखा हुआ है, वो मीडियम हो वैक्यूम या एयर, फ्री स्पेस, ठीक है। और फिर वो चाहे जिस मीडियम में एंटर करे, ठीक है, डेंसर मीडियम में एंटर करे, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, हम फॉर्मूला जो बनाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एब्सोल्यूट के फॉर्म में, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट को हम क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज कि n इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर जो n है वो क्या शो कर रहा है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल शो कर रहा है। कहीं कहीं पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से भी शो होता है, ठीक है। किससे शो होता है? म्यू, इसको म्यू कहते हैं। ये n है, ये म्यू है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया? n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? n इज इक्वल टू c बाई v। क्या बन गया? n इज इक्वल टू c बाई v, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे c क्या है? c जो है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर है? फ्री स्पेस, वैक्यूम की है, ठीक है। तो आइए, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल को लिया है। इस एग्जाम्पल को लेते हुए हम समझ रहे हैं किस तरीके से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो देखिए, पहला जो वर्ड है वो क्या है? यहाँ पर पहला वर्ड लिखा ही है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है किसका? ऑफ वाटर। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। जहां पे गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे n इज इक्वल टू c बाई v, फॉर्मूले में इसको हम वैल्यू पुट करेंगे। क्या होगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि c की वैल्यू है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम की वैल्यू है, अपॉन 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1.33। तो इसका मतलब हम ये जान गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, हम वाटर की अगर अब बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1.33 होगी, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आइए, अब दूसरी जगह पे हमने दूसरा लिया हुआ है क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है? वो ये कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास। ग्लास एक स्पेसिफिक ग्लास है, इसका नाम है क्राउन ग्लास, ठीक है। क्राउन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, ठीक, और वैक्यूम। यहाँ पे गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास
इज 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी है? 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या किया हमने फिर वैल्यू को फॉर्मूले में रख दिया, n इज इक्वल टू सी बाई वी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमारी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 1.5। इसका मतलब देखने से हमको ये पता चल गया कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए किस फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है? हमको अप्लाई करना होता है इस फॉर्मूले को, n इज इक्वल टू सी बाई वी। इसमें v जो होता है ये स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडियम, और जो c होती है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फ्री स्पेस में शो होती है। ओके बच्चा लोग, देखिए सबसे पहले एक चीज जान जाइएगा कि जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आएगी तो हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आएगी, इंडेक्सेस जो हमारी पूछेगी डिफरेंट मिडिया के लिए, तब हम वहाँ पे रिलेशन मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करेंगे। किसको शो करेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको शो किया है, किसको समझा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा है। अब हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और किन किन बातों पे डिपेंड करता है, किस किस चीज़ों को लेके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कह सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और खूब ढेर सारा शेयर करिए मेरा चैनल, ताकि मैं आपको ऐसे ही खूब ढेर सारी जानकारियाँ देता रहूँ। ठीक है बच्चों लोग, थैंक यू सो मच।